नमस्कार, मैं हूं रजत राणा और आप देख रहे हैं वायरल हरियाणा। दोस्तों, एक दर्दनाक हादसा, जी हां, एक दर्दनाक हादसा कुटेल गांव में, करनाल के कुटेल गांव में सामने आया है। और आपको मैं दिखाना चाहूँगा कि एक स्कूल, आप देखिए कि पीछे एक सरकारी स्कूल है और इसी सरकारी स्कूल में एक बच्चा पढ़ता था, लेकिन वो बच्चा स्कूल नहीं जाता है। और यहाँ पर आप देखिए कि यहाँ पर उस बच्चे की दर्दनाक मौत हो जाती है। आर्यन नाम बताया जा रहा है और 9वीं क्लास का छात्र था। जी हाँ, 9वीं क्लास का छात्र था। आपको मैं दिखाना चाहूँगा कि एक तार आप देख सकते हैं, एक तार आप देखिए कि सबसे नीचे एक तार है, उस तार से, जो कि उस तार से चिपक जाता है बच्चा और उसकी मौके पर ही मौत हो जाती है। लाइव तस्वीरें इस समय कुटेल गांव से हम आपको दिखा रहे हैं। 9वीं कक्षा के एक छात्र की दर्दनाक मौत हो जाती है। और जो सूत्रों के हवाले से खबर पता चल रही है वो ये है कि बच्चा स्कूल नहीं जा रहा था। यहाँ पर उसने अपना बैग डाला हुआ था इस शौचालय की छत पर, क्योंकि ये खेल स्टेडियम है कुटेल गांव का, और खेल स्टेडियम के इस शौचालय के ऊपर बच्चे ने अपना बैग रखा हुआ था। स्कूल से वो छिपा हुआ था ताकि उसको स्कूल ना जाना पड़े। लेकिन पता नहीं कैसे उसकी माँ को पता चल जाता है कि बच्चा स्कूल नहीं गया, यहाँ पर छिपा हुआ है। जैसे ही उसकी माँ यहाँ पर आती है, वो इन छोटी जो दीवारें आप देख रहे हैं, इन छोटी दीवारों से बच्चा ऊपर जाता है बैग उठाकर। जैसे ही वो खड़ा होता है तो ये तार उसके गले में जो है टच हो जाती है, और जैसे ही तार गले से टच होती है बच्चे की दर्दनाक मौत हो जाती है। आपको बताना चाहूँगा कि जो ये गला आप देख रहे हैं, इस गले में जो बिजली की तार है वो अंदर तक घुसी हुई थी। जी हाँ, अंदर तक वो तार घुसी हुई थी, जिस कारण बच्चे की दर्दनाक मौत हो जाती है। इसीलिए कहा जाता है दोस्तों, जब आपका कोई बच्चा स्कूल जाता है तो उसका ध्यान भी हमें रखना चाहिए कि बच्चा स्कूल पहुंचा है नहीं पहुंचा है। लेकिन यहाँ पर उन तमाम बातें करने का वक्त नहीं है। कुछ ग्रामीण यहाँ पर ज़रूर पहुँचे हैं, इनसे ज़रूर जानना चाहेंगे कि आखिर कैसे ये हादसा होता है। लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहा हूँ। सर, क्या हुआ है यहाँ? ये तो मैं तो अभी देखने आया हूँ जी। मेरे को तो पता चला कोई वैसे मेरे को तो पता चला जी, क्या भाई यहाँ स्कूल की बैक साइड में स्टेडियम के पास हादसा हुआ है बिजली बोर्ड का। अच्छा, बच्चा करंट मौत हो गई है। अभी देखने आया, मैं तो इधर काम जा रहा था मरकाबाद, मैं चल देखा तो बिल्कुल बिल्कुल आप देख लीजिए दोस्तों। जी, क्या जैसे ऊपर ना कभी भी हादसा हो सका। बच्चे मान ले यहाँ इधर आते रहते हैं, शाम के टाइम भी मान ले झूले लग रहे हैं, यहाँ झूलते हैं। तार काफी नीचे, हाँ जी, काफ़ी नीचे हैं जी तार। तो बिल्कुल दोस्तों देख सकते हैं कि जो बिजली की तार भी है उस पर भी सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि तार भी काफ़ी नीचे है। हालांकि बच्चे की गलती थी कि यहाँ पर ज़रूर क्यों छिपा था। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर खेलने के लिए भी इंस्ट्रूमेंट जो हैं वो सभी लगे हुए हैं। ये स्टेडियम है, ये स्टेडियम है कुटेल गाँव का। लेकिन पीछे का एक तस्वीर मैं आपको दिखाना चाहूँगा। आप देखिए पीछे देखिए कि स्कूल है, यहाँ पर स्कूल है और बच्चे स्कूल ना जाकर स्टेडियम में अक्सर देखने को मिलता है कि छिप जाते हैं। लेकिन जिस प्रकार से ये हादसा हुआ है, शौचालय यहाँ पर बनाए गए हैं। आप देख सकते हैं कि शौचालय आप देख लीजिए कि यहाँ पर ये बनाए गए हैं, और छत को आप देख सकते हैं, छत से महज लगभग 3.5 या 4 फीट की ऊंचाई है इस तार की। तो आप खुद समझ सकते हैं कि किस प्रकार से जो ये हादसा है ये होता है। और कहीं ना कहीं लापरवाही बिजली बोर्ड की भी है, बच्चे की और बच्चे के परिजनों की क्या लापरवाही है वो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। क्योंकि जिस प्रकार से बच्चा यहाँ पर छिपा हुआ था, माँ को पता चल जाता है, माँ बच्चे को लेने के लिए यहाँ पर आती है, उसको समझाने के लिए आती है कि स्कूल जाने से ही जो भविष्य है बच्चों का वो सुधरेगा। लेकिन बच्चा जैसे ही ऊपर से बैग उठाता है और बैग उठाकर जैसे खड़ा होता है, तो ये जो तार आप देख रहे हैं 3.5 फीट की ऊंचाई पर ये तार है, जैसे ये तार जो है उसके गले से टच हो जाती है और मौके पर ही उसकी मौत हो जाती है। स्कूल भी आपको दिखाएंगे, स्कूल का गेट आपको दिखाएंगे। 9वीं कक्षा का छात्र, तो आप देख सकते हैं ये स्कूल है जहाँ पर हम पहुँचे हैं, और वो बच्चा यहीं पर पढ़ता था। और जो क्लास टीचर हैं वो हमारे साथ हैं, प्रिंसिपल हमारे साथ हैं। मैम, क्या कुछ कहना चाहेंगे जो एक बच्चे की दर्दनाक मौत का मामला सामने आया है? सर, स्कूल के लिए बहुत ही दुखद बात है ये कि हम सब लोग सुबह से इसी हादसे की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान भी हैं कि बच्चा, जब हमारा क्लास टीचर सुबह अटेंडेंस लेता है तो हमारे यहाँ ये रूल है कि क्लास टीचर अटेंडेंस भी लेगा और उसकी एब्सेंट की लिस्ट हम लोग ग्रुप में भी डाल देते हैं।
तो क्लास टीचर ने इनके घर कॉल किया जब इनकी मदर को कि आपका बच्चा आज स्कूल नहीं आया हुआ, तो उन्होंने कहा कि नहीं स्कूल तो वो गया है और कोई बच्चा बुलाकर भी लेकर गया होगा। तो उन्होंने कहा कि नहीं आपका बच्चा स्कूल नहीं आया। तो फिर उसकी मदर ढूंढने जब उसको निकले होंगे तो यहाँ से थोड़ा दूरी पे एक स्टेडियम है ग्राम पंचायत का, तो बच्चा फिर उसको उधर मिला होगा। तो उसने बच्चे से पूछा होगा कि बैग कहाँ है, जो हमें पुलिस ने बताया। तो जब बच्चा बैग लेने के लिए टॉयलेट के अंदर, वहाँ स्टेडियम के अंदर ही शौचालय बना हुआ है, तो जब बच्चा बैग लेने के लिए शौचालय पे चढ़ा तो जो वो तार थी बिजली की वो बिल्कुल पास से निकलती है, अगर आप जाकर भी देखोगे तो तार ने बच्चों को अपनी तरफ खींच लिया और बच्चा ऑन दी स्पॉट। गले पे टच होगी तार उसके? जी देखा तो नहीं क्योंकि वो ऊपर था, पर जो बता रहे हैं सारे वो यही बता रहे हैं कि बच्चा बिल्कुल यहीं से ही उसका ऑन दी स्पॉट ही, वो तो खैर। तो पुलिस मौके पे बुलाई गई थी? जी सर, एक्चुअली जो उस टाइम, क्योंकि हम लोग तो उस टाइम स्कूल में थे, हमें तो किसी ने बाहर वाले ने कहा कि भी कोई बच्चा भी वहाँ पड़ा हुआ है, तो फिर हम लोग जैसे ही मौके पे पहुँचे तो पुलिस आ चुकी थी। अच्छा। जी पुलिस आ चुकी थी मौके पे ही, बल्कि बिजली वालों को फिर उन्होंने ही कॉल किया आके। परिजनों से बात हुई आपकी? परिजनों से बात नहीं, क्योंकि मदर को पुलिस वाले ही कह रहे थे क्योंकि मदर के सामने देखो, जिस माँ के सामने हादसा हो, उसका बच्चा उसके हाथों से चला जाए तो उस मदर की क्या हालत होती है, उसको तो उन्होंने उठा के भेजा होगा। तो अभी हम लोगों का एक्चुअली हमारे पास 1100 की स्ट्रेंथ है और हमारे यहाँ सुबह से ही कभी कोई आ रहा है कभी कोई आ रहा है, बच्चे को तो पुलिस वाले ले ही गए थे। तो अब हम लोग स्कूल टाइम के बाद फिर जाके मिलेंगे माँ बाप से। तो बिल्कुल बिल्कुल बहुत दुखद बात होती है जब किसी माँ के सामने उसका बच्चा चला जाता है और आंखों के सामने ही जो बच्चे की मौत हो जाती है। क्लास टीचर हमारे साथ है, मैम क्या कहना चाहेंगे, कब से बच्चा नहीं आ रहा था, क्या है? वो बच्चा बीच बच्चे का नाम आर्यन है, कृष्ण कुमार, मदर नेम राधा है। ये बच्चा बीच में जैसे 3 दिन आया, फिर 1 दिन एब्सेंट हो गया, 2 दिन आया, 1 दिन एब्सेंट हो गया, ऐसे ही चल रहा था। और हम यहाँ पे रोज़ ही फ़ोन करते हैं, जो बच्चे रेगुलर ऐसे एब्सेंट रहते हैं उनके घर फ़ोन भी करते हैं। आज सुबह मैंने 3:32 पर उसको कॉल की हुई है, उसकी मदर से बात 8:32 पे मैंने उसकी मदर से बात की कि बच्चा स्कूल नहीं आया, क्योंकि बच्चे हमें बता देते हैं कि बाहर वो आया था लेकिन स्कूल में नहीं आया। तो फिर उसकी मम्मी को मैंने जब बोला तो उसकी मम्मी ने पता किया, वो तो बाद की बात है, फिर तो हम स्कूल में ही थे। मैंने तो उनको यही कहा कि बच्चा स्कूल नहीं आया, पता करो कहाँ पे है। उसके बाद का तो हमें फिर बाद में ही जैसे खबर आई या बाहर से पता चला कि ऐसे ऐसे ये दुर्घटना हो गई है। माँ के लिए तो बच्चा उसका सब कुछ होता है, क्लास टीचर का भी अपने बच्चों से लगाव बहुत ज़्यादा होता है। देखो हम भी एज ए मदर, हमारे भी अपने बच्चे हैं, बहुत दुखद है, लेकिन अब क्या कह सकते हैं कि बच्चे का देखिए इस लॉस को तो कोई भी, एक माँ का जो जब नुकसान होता है उसको दुनिया की कोई भी चीज़ उसकी भरपाई नहीं कर सकती। क्योंकि एक बच्चे को इतना बड़ा करने के लिए, उसको पैदा करने से लेके उसको यहाँ तक पहुँचाने तक एक माँ का जो सफ़र होता है और वो बहुत ही मुश्किल होता है। इनफैक्ट उसका आने वाला जो सफ़र है वो भी अपने बच्चे के बिना बहुत ही दुखद रहेगा। और ये बहुत बड़ी लापरवाही है सर की, बिजली की तार जो है वो इतनी नीचे है कि उसको अभी भी हमें नहीं पता कि देखिए 1100 बच्चा है और बिल्कुल स्टेडियम पास है कि कभी भी ये दोबारा किसी हादसे की वजह बन सकता है। तो इसको जी 9th क्लास में, तो हमारी आपसे भी गुजारिश है कि आप मीडिया की तरफ से भी पुकार लगाइए कि तार को भी जल्दी से जल्दी वहाँ से ठीक किया जाए। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं क्लास टीचर हमारे साथ थे, प्रिंसिपल हमारे साथ थे, सभी दुखी हैं और पूरा स्कूल दुखी है क्योंकि लगातार जो गांव के लोग हैं वो भी यहाँ पर आ रहे हैं। और बच्चा, जैसे कि कहा जा रहा है कि स्कूल में बच्चा नहीं आया हुआ था, तो कहीं ना कहीं जब उसकी माँ को पता चलता है और उसकी माँ बैग लेने के लिए बोलती है और जैसे ही बच्चा बैग उठाकर जैसे ही चलता है तो वो जो है बिजली की तार की चपेट में आ जाता है। एक माँ के लिए ये कितना मुश्किल रहा होगा क्योंकि उसके सामने ही उसके बच्चे ने दम तोड़ दिया। आप सभी से अपील करूँगा कि इस दुखद खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें और कमेंट कर अपनी राय भी ज़रूर दें।